हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है दिल्ली में, तो आप भी ध्यान से रहिए, हम भी ध्यान से। थोड़ा सा बीमार हो चुके हैं, हम भी गला खराब हो चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए दोबारा सामने आ चुके हैं। आप लोग देखिए, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की वैकेंसी निकली हुई थी। जनवरी महीने में फॉर्म निकला हुआ था, तो आप देखिए तब से फॉर्म निकला हुआ है और अब तक सिर्फ PST हुआ है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ है। फिजिकल नहीं हुआ है, इसमें कोई भी फिजिकल नहीं था, इसमें सिर्फ हाइट और चेस्ट मेजरमेंट ये सब था। तो अब तक सिर्फ वही हुआ है। आप भी जानते हैं ना, उसका रिजल्ट आया ना कुछ हुआ है। बस उसमें ये बताया गया है कि सब कुछ मिला जुला कर 4 लाख के आसपास बच्चे पास हुए थे फाइनल में। तो अब देखिए, उसमें आपको मैं उसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ, और उससे पिछली बार कब निकला था और कब ज्वाइनिंग हुई थी थोड़ा बहुत प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं आपको। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जिसकी वजह से हम आपको और अच्छे बातें बताएंगे। और फिर CISF, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जब वो 2018 में फॉर्म निकला था और अभी दिसंबर में उसका फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें मेरा एक दोस्त पास हुआ है। तो ये देखिए कि जब फाइनल रिजल्ट आता है और ज्वाइनिंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर वैकेंसी ही अटकी रहेगी तो हम कर भी क्या सकते हैं। हम लोग कितने धरने प्रदर्शन कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं होता। तो हमें आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप सपोर्ट करेंगे हमें तो और अच्छी और अलग अलग जो वैकेंसीज कैंसिल कर दें, अगर इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी हमने फॉरेस्ट गार्ड के भी बीच में अभी फॉरेस्ट गार्ड का भी ट्विटर कैंपेन करा था, तो काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। तो आप लोगों को इसमें जुड़कर सामने आना पड़ेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, जिससे पता चले उन लोगों को कि हाँ 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। आप जब भी वीडियो देखते हैं तो अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जब साथ में आने के लिए कहा जाता है तो आप लोग फिर साथ में नहीं आते, ट्विटर कैंपेन में साथ में नहीं आते। तो ऐसे में बात नहीं बन सकती। अगर आपको वैकेंसीज में क्लियर करवाना है सरकार से बहुत जल्दी से जल्दी, तो आपको थोड़ा बहुत अपने एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। आजकल सरकारी नौकरी ऐसी नहीं है कि आपको घर बैठे मिल जाएगी, थोड़े बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं कई वैकेंसीज में, क्योंकि वो बाद में कैंसिल कर दे, कम वैकेंसी कर दे, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमारा। क्योंकि एक तो बहुत कम वैकेंसीज निकल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। उसके बाद भी अगर सीटें कम कर दे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको मैं बताता हूँ कि इसमें ये देखिए, ये CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की वैकेंसी है, और 19 से अब 22 स्टार्ट हो चुका है। 3 साल तो ऐसे ही हो चुके हैं। तो 3 साल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई लोगों के घर पे कितनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं। उनको वो सोचते हैं कि एक जॉब मिल जाएगी तो हमारी फैमिली सुधर जाएगी, हमारी कंडीशंस सही हो जाएगी। तो इसीलिए वो मेहनत लगे रहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा बहुत और एफर्ट डालना पड़ेगा। आप सबके पास मोबाइल होगा, ट्विटर कैंपेन हम चलाएंगे। तो आप पहले ये देख लीजिए कि इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी थी। टोटल वैकेंसी 429 है। 429 है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और इसमें आपको पता ही है कि दिल्ली, आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी। ये गारंटीड है कि दिल्ली में जॉब मिलेगी, क्योंकि मिनिस्ट्रियल के सारे काम दिल्ली से होते हैं, ज़्यादातर चांसेस है। तो इसमें यही होगा कि आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी। और इससे पहले वैकेंसी 2013 में आई थी, 2013 में आई थी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि उसका जो फाइनल रिजल्ट हो गया था, सब कुछ मिला जुला कर 2016 में फाइनल रिजल्ट आ गया था और ज्वाइनिंग हो गई थी। तो वहाँ पे 3 साल लग चुके थे। तो लेकिन 3 साल में वो वैकेंसी कवर अप हो गई थी। 3 साल में वो सारी वैकेंसी इसको क्लियर कर दिया गया था। उसकी कट ऑफ कहीं से मिल नहीं पा रही, लेकिन हम ढूंढते रहेंगे और आपको जल्दी अपडेट कर देंगे। आप बताएंगे, आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको मैं उसकी कट ऑफ बता दूंगा। लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वैकेंसीज कैसे कैसे थी। मेल की टोटल 328 वैकेंसी है, 328। तो उसमें उस समय EWS, आपको भी पता है उस समय EWS था नहीं, बाद में आया, तो इसलिए EWS की कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जनरल की 167 वैकेंसीज है, OBC की 88, SC की 49, ST की 24, टोटल 328। इसके बाद फीमेल की 21, 9, 5, 2, 37 टोटल। तो जनरल की फीमेल की अलग वैकेंसीज थी 21, OBC की 9, SC की 5, ST की 2 और टोटल 37। उसके बाद LDCE, आप ये पूछेंगे LDCE होता क्या है।
तो कई बच्चों को जानकारी नहीं होगी एलडीसी होता क्या है। तो एलडीसी ये होता है जो उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सीआईएसएफ के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग वैकेंसीज हैं, ये वो अलग वैकेंसीज हैं उनके लिए। तो जनरल की 34, 17 ओबीसी की, 9 एससी की, 4 एसटी की और 64 टोटल वैकेंसी है। तो आप ये देख सकते हैं, और आपको मैं इसका पैटर्न भी बता देता हूं अब, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट हो चुकी है तो कई लोग भूल चुके होंगे कि इसमें क्या था क्या नहीं था। तो उस समय बहुत बच्चे बाहर निकले थे ओबीसी, एससी, एसटी कागज बनवाने में। जनरल में बहुत कम बच्चे बाहर निकले थे, क्योंकि ओबीसी में कई पेपर्स होते हैं जो हर साल रिन्यू करवाने पड़ते हैं, एनसीएल और पता नहीं क्या जो भी कुछ भी होता है। लेकिन हम लोग जनरल के बच्चे हैं, तो जनरल में आपको पता ही है 10th 12th जितनी वैकेंसी, अगर 12th बेसिस की वैकेंसी होती है तो 12th मांग लिया जाता है और एक प्रूफ मांग लिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें टोटल जो हाइट चेस्ट नापने के बाद टोटल बच्चे बचे थे तो 4 lakhs के आसपास है, वो 4 lakhs से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें एज मांगी गई थी, एज 18 to 25, 18 to 25, 18 to 25 मांगी गई है। आपको एज पता है, एज 18 to 25 मांगी गई है। और इसमें एग्जाम पैटर्न बता देता हूं आपको एक बार। आपको एज पता चल गई है, इसमें एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न में क्या था, हिंदी या इंग्लिश में चॉइस है, हिंदी या इंग्लिश में चॉइस है, जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस, और ये मार्क्स ये भी 25 नंबर के हैं। इसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो 25 नंबर के हैं। और इसके बाद मैथ्स भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इसमें एडवांस का बहुत कम पोर्शन है, आपको भी पता है एडवांस का बहुत कम पोर्शन है। इसके बाद जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के। और इसमें आपको एक मेन पॉइंट बता देता हूं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप जैसा जानते हैं कि एसएसबी का जिसने पेपर दिया वो जानता है, उसमें क्या था 25-25 सब में पार्ट में बांटा हुआ था। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, रीजनिंग के 25, ये सब कुछ डिवाइड करके दिया गया था। लेकिन बाद में जब पेपर आया था उसमें आपने देखा होगा कि 40 से 45 क्वेश्चन मैथ के ही थे, जिसकी वजह से 100 में से कट ऑफ बहुत कम गई है। 50 से 55 जनरल का 60 से 62 के नंबर पे ही सिलेक्शन हो चुका है। और SC ST के आसपास 50 क्वेश्चन के आसपास में भी पास हो चुके हैं। ओबीसी भी 50 के, एक बच्चा था जो 50 में पास हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि उसकी कट ऑफ कम क्यों गई, क्योंकि वो मैथ्स के क्वेश्चन हार्ड थे, थोड़े से हार्ड थे एज कंपेयर पिछले पेपरों से, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के थे, तो उसको मैथ के क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन इसमें क्या है, हमें 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। इसमें सबसे मेन और अच्छा पॉइंट ये क्या है कि हमें 2 घंटे मिल रहा है पेपर करने के लिए, हमें 2 घंटे मिल रहे हैं जिसमें हम इसको कवर अप कर सकते हैं। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें 100 में से 100 करके ही आना है। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमें इसमें एक चीज नेगेटिव जाती है इसकी वजह से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने पड़ेंगे। तो मैं इसकी कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपको बता देता हूँ। इसको अगर 100 में से 100 क्वेश्चंस हैं तो हमें मिनिमम कितने नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, जिससे हमें आगे टाइपिंग भी है तो टाइपिंग में जाने के लिए वो मिल जाए। तो इसमें जनरल के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जनरल के लिए हमें कम से कम 75 to 80 नंबर जनरल के लिए हमें स्कोर करने ही पड़ेंगे।
क्योंकि आपको भी पता है आजकल कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है और 4 लाख बच्चे पहले पास हो चुके हैं इसमें। तो 4 लाख कभी भी अपीयरेंस 100% नहीं होती। तो 4 लाख अगर बच्चे पास हैं तो आप ये बिल्कुल मानकर मत चलिएगा कि 4 के 4 लाख बच्चे ही पेपर देने आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पेपर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे किसी कारणवश पेपर देने नहीं जा पाते, कुछ की ज्वाइनिंग हो जाती है, अलग अलग कंडीशंस बन जाती है जिसकी वजह से वो पेपर देने नहीं जा पाते। तो इसीलिए अगर 4 लाख बच्चे हैं तो आप 2.50 लाख मीन्स 2 से 2.5 लाख बच्चे पेपर देने आएंगे। लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 429 वैकेंसीज हैं। तो 429 को फिल करने के लिए कम से कम उन्हें 10 गुना बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाने पड़ेंगे। 10 गुना बच्चे अगर बुलाए जाएंगे तो ये हो जाते हैं 429 इंटू में 10 इक्वल टू 4290। इतने बच्चे लगभग स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें आपको पता है 2 to 20 2.5 लाख बच्चों को 4290 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, हमें दूसरों से ज़्यादा नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। ओबीसी 72 से 75, एससी 68 से 70 और एसटी 65 से 67 तक। इतनी जाएगी, इतनी जा सकती है। और आपको पता ही है कि इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें सबसे पहले इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आप लोग कोई एक डेट डिसाइड कीजिए जिस समय हम इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है और जितनी जल्दी क्लियर होगी हमें दिल्ली की दिल्ली मिल जाएगी। और ज़्यादा जो भी सरकारी नौकरी के बच्चे तैयारी करते हैं तो उन ज़्यादातर की यही चॉइस रहती है कि उनको दिल्ली मिल जाए, और इससे बढ़िया मौका कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद आपको पता ही है टाइपिंग में 35 इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है, या फिर हिंदी में किसी बच्चे को टाइपिंग करनी होती है तो वो 30 मांगी जाती है। तो हिंदी में बहुत कम बच्चे होते हैं जो टाइपिंग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में टाइपिंग करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है अगर 4290 बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे तो वहाँ पे भी 100% बंदे नहीं जाएंगे, 100% नहीं जाएंगे तो लगभग 3000 प्लस बच्चे अपीयर होंगे, जिसमें से 429 चाहिए होगा। तो कट ऑफ थोड़ी सी और बढ़ सकती है। आपको पता है प्री की कट ऑफ और फाइनल की कट ऑफ में बहुत थोड़ा सा नंबर का डिफरेंस होता है। कई सोचते हैं कि जस्ट सिर्फ प्री की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे, नहीं होता। उससे जो फाइनल मेरिट बनती है उसके बाद बच्चे पास होते हैं। और इसके बाद इसमें मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उसमें 6/6 आँख और 6/9 चाहिए होता है। और उसके बाद नॉकनी और आपके पैरों का फ्लैट फुट ये सब नहीं चल पाता, कलर ब्लाइंडनेस, तो इन सब का विशेष ध्यान रखते हुए नॉकनी और जो फ्लैट फुट है वो थोड़े बहुत प्रक्रियाओं से ठीक हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। प्रॉपर अगर फ्लैट फुट है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन नॉकनी और फ्लैट फुट थोड़ा बहुत बढ़िया हो सकता है। तो आप लोगों को वो भी जानकारी दे दूंगा अगर आप कमेंट में बताएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग डेट डिसाइड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनलों पे, ग्रुप में, अपने ग्रुप्स में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भेजकर आप ये बता सकते हैं कि हाँ दोस्तों हमें अब करना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। नहीं तो ये वैकेंसीज अगर कैंसिल हो गई तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और हमारी अच्छी खासी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप ट्विटर कैंपेन ही कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो हम कहीं पे जाकर किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अगले महीने जब केसेस थोड़े कम हो जाएंगे तो CISF के हेडक्वार्टर में जाकर वहाँ पता लगाएंगे कि इसके बारे में क्या चल रहा है, आगे अभी क्या प्रोसेस होगा और कितनी जल्दी इसका पेपर हो सकता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हेड कांस्टेबल CISF के और पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसका भी शायद नंबर आ जाए। लेकिन हमें वो वेट नहीं करना सॉरी, हमें उसका वेट नहीं करना, हमें सिर्फ अपने पेपर पे ध्यान देना, पढ़ते रहना है। और बीच बीच में थोड़ा बहुत आप जैसे किसी और चीज़ में टाइम पास करते हैं उससे बढ़िया है कि इसमें आप थोड़ा बहुत टाइम दे दें, जिससे हमारे आगे आने वाले आप सिक्योर हो जाए और हम भी सिक्योर हो जाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग डेट डिसाइड कीजिए, उस समय हम लोग एक बार में ट्विटर कैंपेन करेंगे। और हम लोगों का साथ दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए जब हमें
कोई भी नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसीज डिटेल, रिजल्ट, कुछ भी, एडमिट कार्ड, कई बच्चे भूल जाते हैं कि हाँ इसका पेपर आने वाला है, तो हम आपको बताते रहेंगे, चाहे रात दिन कभी भी हो। और आपको पता ही है एनटीपीसी का रिजल्ट आने वाला है 2-4 दिनों में, तो उसके लिए बहुत ही मेंस के लिए तैयारी करनी है जी जान से, तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। थैंक यू।